नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले आईसीटी आपका यूनिट है, यूनिट नंबर 8 है। ओके, पहले क्लास के अंदर हमने बात की थी कि आईसीटी का मीनिंग क्या होता है। ओके, उसके बारे में हमने सारी डिटेल्स में देखा था। अब आज के इस वीडियो में बात करने वाले हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की। ओके, मतलब कि आईसीटी के अंदर कंप्यूटर की ही बात होती है ना। तो कंप्यूटर का इतिहास क्या है, किस तरीके से कंप्यूटर तक हम पहुंचे, उसके बारे में बात करने वाले। ओके, उसकी जो पीढ़ियां है, जनरेशन है, उसके बारे में हम कल के वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज के वीडियो में हम किसकी बात करने वाले, सिर्फ कंप्यूटर की हिस्ट्री की बात करने वाले। ओके, तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है। एंड इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, तो चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। और ढेर सारे थम्स अप दे दो जो बच्चे लाइव चैट में जुड़े हुए हैं, तो सारे के सारे बच्चे और ढेर सारे थम्स अप दे दीजिएगा। और एक बात, कल से आपकी मतलब कल थर्सडे से लेकर आपका संडे तक जो भी क्लास होगी वो लाइव क्लास होगी। ओके, ये लाइव चैट के साथ आपका मतलब कि वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। लेकिन कल से लेकर संडे तक आपकी जो भी क्लास होगी वो सारी की सारी क्लास आपकी लाइव क्लास होगी। ओके, आपको पता चल गया होगा कि 4 दिन में हम लाइव क्लास क्यों लेने वाले, बिकॉज हमारे यहाँ छुट्टियां है संडे तक। ओके, चलें बात करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर की। ओके, कंप्यूटर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। कंप्यूटर जो वर्ड है वो लेटिन वर्ड है। ओके, लेटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है कंप्यूटर। ओके, तो आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज से आया हुआ है, तो लेटिन लैंग्वेज से आया हुआ लेटिन वर्ड शब्द है जिसको हम कंप्यूटर बोलते हैं। ओके, लेटिन वर्ड कंप्यूटर। ओके, कंप्यूटेर। ओके, कंप्यूटेर याद रखना, कंप्यूटेराई। ओके, तो ये कंप्यूटेराई पर से आया आपका टू कंप्यूट। टू कंप्यूट का मतलब क्या होता है, गणना करना। ओके, और टू कंप्यूट पर से आया है आपका कंप्यूटर। ओके, याद रखना है कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया, तो लेटिन वर्ड एक था कंप्यूटेराई। कंप्यूटेराई पर से कंप्यूट बना, कंप्यूट का मतलब हुआ गणना करना, और कंप्यूट पर से आया आपका कंप्यूटर। ओके, जिसका मतलब है गणना करने वाला यंत्र। ओके, कंप्यूटर का मतलब क्या है, गणना करने वाला यंत्र। याद रखना है, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है, संगणक कहा जाता है। ओके, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये क्या है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर की शोध का मुख्य हेतु क्या था। अब देखो, कंप्यूटर की शोध क्यों करनी पड़ी, तो फास्टली कैलकुलेशन के लिए कंप्यूटर की शोध करनी पड़ी। ओके, जैसे कि आप लोग खुद ही सोचो ना कि आप खुद से भाग जोड़ है ना, घटाव, तो ये सारी जो कैलकुलेशन करते हो कितना टाइम लग जाता है ना। टीआई के अंदर तो आप खुद ही करते हो, तो कितना टाइम लगता है। और यही काम अगर कंप्यूटर के अंदर करना हो तो फिर तो टीआई के आपके 5 क्वेश्चन है ना, 1 मिनट के अंदर आप कंप्लीट कर सकते हो, है कि नहीं। तो यहाँ पर कंप्यूटर का मुख्य हेतु यही था, कंप्यूटर की शोध का मुख्य हेतु यही था कि उसको फास्टली कैलकुलेशन करने के लिए इसका यूज किया गया था। ओके, चलिए बात करते हैं सबसे पहले अबाकस थी। ओके, तो अबेकस क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो अबेकस क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो अबेकस की खोज लगभग 5000 साल पहले चीन में हुई थी। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि अबेकस की शोध कहाँ पर हुई थी, तो चीन में हुई थी। या तो फिर अबेकस किसकी खोज है, तो चीन की खोज है। ओके, और 5 साल पहले वहां पर हुई थी। अब सरल गणना के लिए पहली मशीन में लकड़ी के फ्रेम से जुड़ी तारों की एक पंक्ति होती है। देखो यहाँ पर ये वाली तो आपने भी देखी होगी ना, जब छोटे होंगे तब आपने भी देखी होगी, शायद स्कूल के अंदर होती है ना, मोस्टली स्कूलों के अंदर होती है। तो ये वाली देखो ऐसे होती है, और यहाँ पर ये तार लगे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं ना, तार के अंदर ये देखिए ये जो मोती है ना, तो ये सारे मोती ऐसे लगे हुए होते हैं, और सारे के सारे 10-10 के पैर में यहाँ पर 10-10 लगे हुए होते हैं। ओके, और उसी बेस पर हम क्या करते हैं, इसको आगे पीछे करके और उसकी गणना करते हैं ना। ये तो खड़ी वाली ऐसे है, अदरवाइज ऐसे आती है। ओके, इस तरीके से आती है, यहाँ ऐसे होते हैं ये।
ओके। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10 10 होते हैं यहाँ पर। ओके, हर एक में 10 10 होते हैं। और ये तार भी होती है ना, वो 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है। ओके, तो यही है, इसी को बोलते हैं अबेकस। ओके, आपकी स्थानिक लैंग्वेज में कुछ और ही बोला जाता होगा। ओके, जैसे कि हमारे गुजरात में मणका गोरी बोला जाता है इसको। ओके, तो इसी तरीके से आपके वहाँ भी कुछ अलग नेम से बोला जाता होगा। ओके, तो इसको बोलते हैं अबेकस। एक फ्रेम से जुड़े तार से 10 मानक जुड़े हुए थे। ओके, तार पर मोतियों को ऊपर या नीचे ले जाकर गणना जल्दी से की जा सकती थी। हम यहाँ पर क्या करते थे कि ऊपर नीचे करके हम इसकी गणना कर सकते थे। जैसे कि मान लो ना कि मुझे जोड़ करना है, 2 + 1 करना है, तो मैं क्या करूँगी, देखो 2 को यहाँ पर साइड में रख लिया और यहाँ पर 1 को ले लिया, तो यहाँ पर से मुझे पता चला 1 2 3, है ना। छोटे बच्चे को ऐसे ही पढ़ाया जाता है ना, जैसे कि जोड़ करना बच्चे को सिखाना हो तो क्या करना है कि चलो 3 + 2 कैसे सिखाओगे, हम उसको बोलेंगे ऐसे ऐसे गोल राउंड बनाओ, लड्डू बनाओ, ऐसे 3 ऊपर 3 है तो 3 लड्डू बनाओ, नीचे तो। ओके, मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ इसलिए। अब इनको सारे को गिन लो, 1 2 3 4 5, जब बोलेगा 5 आया। ओके, इजी वे में, बस यही काम अबेकस का था। ओके, चलो आई होप अबेकस के बारे में पता भी चल गया होगा और अबेकस देख भी लिया होगा। चलिए आगे बात करते हैं नेपियर बोनस के बारे में। ओके, तो नेपियर बोनस क्या है? ओके, बोन्स। ओके, नेपियर बोन्स क्या है? 1614 से लेकर 16 से 17 की बात आती है। स्कॉटिश गणित तज्ञ थे। ओके, मैथमेटिशियन थे कि कहाँ के? स्कॉटिश के। ओके, तो स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉन नेपियर। अब जॉन नेपियर ने गुणन के लिए उपकरण का आविष्कार किया। उन्होंने जो टूल बनाया ना, वो किसके लिए बनाया भाई? मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए। ओके, हमने जोड़ माइनस करने के लिए तो अबेकस हमारे पास अवेलेबल ही था, है ना। लेकिन अब क्या है, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या आया? नेपियर बोन्स आया। ओके, तो नेपियर बोन्स के क्या उपयोग था? तो ये भी आपने कभी कभी ना कहीं पर देखा होगा, जैसे कि साइंस फेयर जैसे कोई ऐसे फेयर होते हैं ना, वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे बनाकर लाते हैं। ओके, मतलब कि ऐसे प्रयोग बना के ही लाते हैं। ओके, अब देखो इसे नेपियर बोन्स के नाम से ही जाने जाना लगा। ओके, क्योंकि जॉन नेपियर ने बनाया ना, इसीलिए नेपियर बोन्स कहा गया। नेपियर की हड्डियां हड्डी से बनी पट्टियों का एक समूह होती है। यहाँ पर देखिए ये सारी पट्टियां है। ओके, ये पूरी की पूरी आपको दिख रही है ना, जैसे कि क्या क्या होती है, स्केल की तरह है ना। हम जिस स्केल से हम मतलब लाइन बनाते हैं, तो ऐसे स्केल की तरह ये पट्टियां होती है हड्डी की। ओके, लकड़ी की हड्डी होती है ना, लकड़ी की बनी हुई होती है। प्रत्येक बार में 4 भुजाएं होती है। अब देखिए इसमें क्या होती है, प्रत्येक बार के अंदर क्या होती है? 4 भुजाएं होती है। मतलब कि 4 ऐसी 4 भुजाएं, देखो हर एक बार के अंदर, है ना, ऐसे 4 भुजाएं। ओके, अब 2 बारों को साथ साथ रखकर गुणन इस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है कि उनकी संख्या 0 से 9 तक हो। ओके, देखो अब 2 बार जो होते हैं ना, उनको इस तरीके से रखा जाता है कि उनकी जो संख्या है वो देखो यहाँ पर भी 0 से 9 तक की है ना, और यहाँ पर से भी देखो आप तो 0 से 9 तक की है ना। और फिर देखो जैसे कि मुझे मल्टीप्लाई करना है 2 का पहाड़ा, देखो यहाँ पर पहाड़ा बहुत अच्छे से बनेगा, बिकॉज गुणन करना, मल्टीप्लिकेशन तो पहाड़ा ही है ना एक प्रकार का, जिसको हम पहाड़ा बोलते हैं। देखो 2 का पहाड़ा है तो देखो 2 इंटू यहाँ पर 0 है, तो मतलब कि 2 इंटू 2 0 सॉरी एक 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 हुआ, ए 2 दूनी आपके क्या होंगे, यहाँ पर 4 हो जाएगी। ओके, यहाँ पर 4 होंगे, फिर 2 3 कितने होंगे, 2 3 6 होंगे। यहाँ से जाओ 2 4 कितने होंगे, 8 होंगे ऐसे। ओके, 2 पंजे 10 हो गए, 2 6 12 हो गए, 2 7 14 हो गए, 2 8 16 हो गए, 2 9 18 हो गए, और 2 0। ओके, 0 का मतलब यहाँ पर 10 करना पड़ेगा। ओके, 1 और 10, तो यहाँ पर सॉरी 2 का 0 से मल्टीप्लाई करते तो 0 आ गए। ओके, क्लियर। इस तरीके से यहाँ पर ये मतलब क्या है, नेपियर बोन्स बनाया गया है। ओके, इसी तरीके से 3 का मल्टीप्लाई करना 4 से 5 से 6 से। ओके, इस तरीके से आप कर सकते हो। ओके, तो ये आपको याद रखना था। देखो जैसे कि 6 6 करने हैं तो आपको डायरेक्टली करना पड़ेगा, 6 से यहाँ पर 6 तक जाओ और यहाँ से यहाँ ले जाओ और उसी लाइन में नीचे आ जाओ, 6 6 36 हो गए, है ना, इस तरीके से। तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए नेपियर बोन्स बनाया गया था। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेपियर बोन्स जो था वो किसके लिए बनाया गया था, तो वो किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए बनाया गया था। ओके, और उसके अंदर 0 से 9 तक की संख्याएं रहती थी। चलिए
नेक्स्ट है आपका स्लाइड रूल। अब स्लाइड रूल क्या है, किसने बनाया, विलियम ऑटरेड ने। ओके, विलियम, यहाँ पर देखो विलियम ऑटरेड। ओके, तो विलियम ऑटरेड नाम के एक अंग्रेजी गणितज्ञ, अब ये इंग्लिश मैथमेटिशियन थे। ओके, उन्होंने 1620 में स्लाइडर नियम का आविष्कार किया। इन्होंने क्या किया, स्लाइडर रूल का एक आविष्कार किया। कब किया, 1620 में किया। ओके, स्लाइडर नियम में 2 बार होते हैं। क्या होते हैं, 2 बार होते हैं। स्लाइडर नियम के अंदर 2 बार होते हैं। अब देखो ये 2 बार होते हैं, इस तरह से व्यवस्थित किया गया है कि एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकता है। ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकता है। इस तरीके के 2 बार होते हैं, मतलब कि एक दूसरे पर हम क्या कर सकते हैं, उसको आगे पीछे कर सकते हैं। जिस तरीके से देख रहे हो ना आप, ये दोनों सेम है। ओके, इसी तरीके से अब देखो बार नंबर पर लिखे होते हैं। ओके, बार होते हैं वो नंबर पर लिखे होते हैं। ओके, नंबर बार पर जो नंबर यहाँ पर आप देख पाते हो, ये सारे नंबर यहाँ पर लिखे हुए है ना। तो लिखे हुए गुणा करने के लिए, भाग करने के लिए, और इससे भी अधिक जटिल गणना स्ट्रेप्ट करने के माध्यम से स्क्रॉल करके आसानी से, जल्दी और सटीक रूप से की जा सकती है। अब देखो यहाँ पर गुना भाग करना है, तो इसको ना स्क्रॉल किया जाता है, ये वाले को, इसको आगे पीछे स्क्रॉल करके यहाँ पर क्या किया जाता है, गुना भाग इस तरीके से किया जाता है। और जटिल गणना भी यहाँ से होती थी। ओके, तो स्लाइड रूल आपको याद रखना है। वो अब किसके लिए, तो गुणा करने के लिए, भाग करने के लिए, या उससे भी अधिक जटिल करना है उसके लिए ये स्लाइड रूल बनाया गया था। और कब बनाया था, 1620 में विलियम ऑटरेड ने बनाया था। ओके, चलिए आगे चलते हैं, पास्कल्स कैलकुलेटर। ओके, अब यहाँ की बात आपको बहुत याद रखना है, बिकॉज इससे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। चलिए, 1642 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक, फ्रांस के जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था ब्लेइस पास्कल। ओके, तो ब्लेइस पास्कल ने जोड़ और घटाव के लिए, अब इन्होंने क्या किया, जोड़ करने के लिए, घटाव करने के, प्लस माइनस के लिए। ओके, तो प्लस माइनस मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, तो इनके लिए उन्होंने क्या किया, पास्कल लाइन या पास्कल्स कैलकुलेटर नामक कैलकुलेटर का आविष्कार किया। पहला कैलकुलेटर ऐसा बना। ओके, जिसकी मदद से हम माइनस और प्लस कर सकते थे। ओके, कैलकुलेटर इसको नाम दिया गया। अब देखो यहाँ पर ये वाला देखो है ना, इस तरीके से ये घूमता रहता था। ये देखो इसके चक्र है ना, तो इस तरीके से उसके चक्रों से वो बना हुआ होता था। ओके, ऐसे, और इसको ये घूमता रहता था। ओके, इस तरीके से घूमता रहता था। और यहाँ पर हमें नंबर्स वगैरह कैलकुलेशन करके मतलब दिखता था। ओके, ये अंदर वाला पार्ट है, इसके अंदर का पार्ट है। ओके, इसके अंदर का ये पार्ट है, और ये ऊपर का पार्ट आपको दिख रहा है। ओके, जो ये दिख रहा है ना, वो पार्ट यहाँ पर है। ओके, चलिए अब देखो, पास्कलिन विभिन्न अक्षों पर व्यवस्थित चक्रों से बना है। ओके, यहाँ पर आपको देखने को मिला चक्रों से बना हुआ है। ओके, पहिए दांतों की सहायता से एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं। ओके, तो इस तरीके से पास्कल कैलकुलेटर बनाया गया था। ओके, क्लियर। और देखो फर्स्ट में मैकेनिकल कैलकुलेटर, इसको ना फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर भी बोला जाता है। ये लाइन याद रखनी। ओके, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सा था, तो या तो फिर बेसिक कैलकुलेटर जिसको बोलते हैं, बेसिक कैलकुलेटर कौन सा था, तो पास्कल लाइन या तो फिर पास्कल्स कैलकुलेटर। ये वाली लाइन आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना। अगेन बोल रही हूँ, ओके, ये वाली लाइन। ओके, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर या तो फिर बेसिक कैलकुलेटर कौन सा था, पास्कल लाइन, या तो फिर उसको हम पास्कल्स कैलकुलेटर भी बोलते हैं। ओके, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, स्टेप रेकोनर। ओके, अब देखो स्टेप रेकनर क्या है, तो 1674 का टाइम है, तो 1674 1690 यहाँ तक के टाइम के अंदर गॉडफ्रीड विल्हेम लाइब्निज। ओके, ये नाम याद रखना, गॉडफ्रीड विल्हेम लाइब्निज एक जर्मन गणितज्ञ थे। अब ये कौन थे, जर्मन मैथमेटिशियन थे। उन्होंने पास्कलिन को संशोधित किया। जो पास्कलिन आगे वाला था ना, पास्कल्स कैलकुलेटर जिनको बोला जाता है, उसको अगेन दोबारा से उसको मॉडिफाई किया। ओके, और एक नई मशीन विकसित की उन्होंने, एक नई मशीन ये वाली विकसित की। ओके, अब ये मशीन कौन सी थी, तो इस पर जोड़, घटाव, गुणा, भाग और मूलवर्ग की घटना की जा सकती थी। पहले जो पास्कलाइन कैलकुलेटर, पास्कलाइन था या तो फिर पास्कल्स कैलकुलेटर जिनको बोलते हैं, उसमें क्या किया जाता था, सिर्फ जोड़ और घटाव ही होता था, है ना। अब गॉडफ्रीड विल्हेम लाइब्निज ने क्या किया, उन्होंने इसके अंदर मतलब कि मॉडिफिकेशन किया, मॉडिफिकेशन करके एक नई मशीन विकसित की। और उस मशीन के अंदर क्या था, जोड़ घटाव तो वैसे भी पास्कल कैलकुलेटर के अंदर होता ही था, उसके अलावा गुणा,
भाग और मूल वर्ग की गणना यहाँ पर की जाने लगी। ओके, उसके बाद आगे देखते हैं, इसे मल्टीप्लेयर व्हील के रूप में जाना जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मल्टीप्लेयर व्हील। ओके, याद रखना है, मल्टीप्लेयर व्हील भी कहा जाता है और उसे स्टेप रेकनर भी बोला जाता है। ओके, तो स्टेप रेकनर और मल्टीप्लेयर व्हील दोनों ही एक है। ओके, अब यहाँ पर एक और बात क्या है कि बाइनरी डिजिट का आविष्कार 0 और 1 से करने वाले कौन थे? यही थे गॉटफ्रीड विल्हेम लाइबनिज थे। ओके, जिन्होंने बाइनरी डिजिट का आविष्कार किया था। और बाइनरी आपको पता है ना, बाइनरी, बाई का मतलब दो। ओके, तो दो होते हैं, जहाँ पर डिजिट दो होते हैं, एक 0 और 1। 0 का मतलब क्या होता है? ऑफ होता है, और 1 का मतलब क्या होता है? ऑन होता है। ओके, ये बात आपको याद रखनी, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल्स में। ओके, चलिए अब आते हैं जैकब लूम के बारे में। ओके, तो जैकब लूम क्या है? अब देखो, 1801 का टाइम आया, उसमें फ्रांस के जोसेफ मैरी जैकब लूम थे, उनके द्वारा ये खोजा गया था। ओके, तो उन्हीं के नाम से ही इसका नाम जैकब लूम दिया गया। ओके, और ये कैसी मशीन थी? जो कपड़ों पर डिजाइन, हम कपड़े बनाने के लिए जो डिजाइन कर, मतलब डिजाइन बनानी होती है ना, तो इस तरीके से, ये देखो आप पट्टियां दिख रही ना आपको, इस पट्टियों को पट्टियों पर इस तरीके से क्या होते थे? छिद्र पड़े हुए होते, ऐसे ऐसे छिद्र होते हैं ना। अब रंगोली बनाते हो कि नहीं, है ना? रंगोली के लिए कार्ड आते हैं, पता है, डिजाइन वाले, ऐसे या ऐसे छिद्र वाले, है ना, होल वाले, जो मतलब के कार्ड आते हैं। तो बस यही कार्ड की मदद से, ओके, यही कार्ड यहाँ पर थे। ओके, तो उसकी मदद से यहाँ पर कैलकुलेशन की जा रही थी। ओके, तो जिसको हम जैकब लूम कहते थे। ओके, जैसे कि ये कपड़े बनाने के लिए इस मशीन का यूज होता था, ऐसे छिद्रों के लिए। ओके, तो इसी से भी क्या हुआ था भाई, इससे भी वो लोग मतलब कि गणना करते थे। ओके, यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए होते थे और उसके बेस पर वो लोग क्या करते थे? यहाँ पर गणना करते थे। ओके, क्लियर? चलिए उसके बाद आते हैं डिफरेंस इंजन की बात करते हैं। अब देखो डिफरेंस इंजन क्या है। तो 1822 का टाइम आया, उसमें स्कॉटिश जो मैथमेटिशियन थे चार्ल्स बेबेज, ओके, नाम सुना है ना चार्ल्स बेबेज का? ओके, चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन नामक एक मॉडल तैयार किया। उन्होंने क्या किया? एक डिफरेंस इंजन नाम का एक क्या बनाया भाई? एंड मॉडल बनाया। ओके, जो बिना किसी के हस्तक्षेप के गणना करने में सक्षम था। यहाँ पर किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, वो ऑटोमेटिकली क्या करता था? गणना कर लेते थे। ओके, पहले के जितने भी थे उसके अंदर हमें इन्वॉल्व रहना पड़ता था, यहाँ पर हमें मतलब कि हस्तक्षेप करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। अच्छा, वो बिना हस्तक्षेप से ही क्या करता था? गणना करता था। ओके, तो ये था डिफरेंस इंजन। उसके बाद आते हैं एनालिटिकल इंजन की बात करते हैं। अब देखो देखो आगे डिफरेंस इंजन था, वो भी कुछ इस तरीके का था, है ना? अब देखो आगे जाके ये भी थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन हुआ हो ऐसा लग रहा है ना, एनालिटिकल इंजन। तो 1833 में चार्ल्स बेबेज नाम के एक स्कॉटिश गणितज्ञ, ओके, स्कॉटिश मैथमेटिशियन ने एनालिटिकल इंजन नामक एक गणना मशीन तैयार की और पहला कंप्यूटर विकसित किया। तो बस यहीं से आपका चार्ल्स बेबेज का नाम आता है ना, कि सबसे पहला कंप्यूटर विकसित करने वाले कौन थे? तो ये थे आपके चार्ल्स बेबेज। ओके, और वो कंप्यूटर का नाम क्या? इंजन जो था ना, कौन सा? एनालिटिकल इंजन नाम का एक मशीन तैयार किया था, उसी को हम कंप्यूटर बोलते हैं। ओके, जिसकी गणना करने के लिए एक अंक गणित इकाई थी। ओके, यहाँ पर क्या थी? इसकी गणना करने के लिए अंक एरिथमेटिक यूनिट था। ओके, उसके बाद देखो, और परिणामों और सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए डिजाइन किया गया था। यहाँ पर जो भी मतलब कि रिजल्ट एंड इंफॉर्मेशन थी ना, उसको स्टोर भी करने के लिए इसको मतलब इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि सारी डाटा, मतलब कि सारी डाटा तो नहीं लेकिन सारी इंफॉर्मेशन और रिजल्ट था ना, वो उसके अंदर स्टोर हो जाता था। ओके, इस एनालिटिकल इंजन की तकनीक ने आज की उन्नत कंप्यूटर तकनीक की नींव रखी थी। ओके, तो जो भी हमारा अभी के टाइम का जो भी कंप्यूटर्स है, ओके, उसकी नींव थी एनालिटिकल इंजन। ओके, इसीलिए चार्ल्स बेबेज का नाम जाना माना है। ओके, इसी योगदान के कारण चार्ल्स बेबेज को उन्नत कंप्यूटर का जनक, मतलब कि फादर ऑफ एडवांस कंप्यूटर, ओके, एडवांस में कंप्यूटर को बनाया था, तो फादर ऑफ एडवांस कंप्यूटर का नाम भी चार्ल्स बेबेज को दिया गया है। ओके, आई होप एनालिटिकल इंजन के बारे में आपने देख लिया होगा, एनालिटिकल इंजन था। ओके, चलो जी, उसके बाद आते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम की बात आती है। देखो इंजन तो बन गया, प्रोग्राम की भी बात आती है। तो फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम क्रिएट करने वाली थी ऑगस्टा अडा किंग। ओके, ये ऑगस्टा एडा किंग थे ना,
उन्होंने क्या किया था, सबसे पहला कंप्यूटर प्रोग्राम क्रिएट किया था। तो ये थी वो ऑगस्टा एडा किंग। ओके, एक मतलब किंग थी। ओके, और काउंटेस ऑफ लवलेस। ओके, ये उनका पूरा नाम था। ओके, ऑगस्टा एडा किंग, काउंटेस ऑफ लवलेस। ओके, अब देखो, क्रिएट द फर्स्ट प्रोग्राम इन एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम इन्होंने बनाया था। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है, नाम याद रखना है, ऑगस्टा एडा किंग। ओके, बिकॉज एक यहाँ पर जो एक एग्जाम ली गई थी उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, चलिए, टैबुलेटिंग मशीन। टैबुलेटिंग मशीन का बारे में बात करें, 1890 का टाइम आया। अब हरमन हॉलेरिथ नाम की एक अमेरिकी सांख्यिकीविद थे। ओके, मतलब कि अमेरिकन स्टेटिस्टियन थे। ओके, तो अब देखो, ये स्टेटिस्टियन थे अमेरिकी, जिनका नाम क्या था, हरमन हॉलेरिथ। ओके, 1890 में उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन का आविष्कार किया। इसे टैबुलेटिंग मशीन कहा गया। क्या कहा गया, टैबुलेटिंग मशीन। इस मशीन में डेटा और नंबर दर्ज करने के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था। पंच कार्ड मतलब क्या था, वो जो आपने आगे एक देखा था ना, वो कपड़ों के अंदर डिजाइन बने थे, ऐसे आते हैं ना, ऐसे पंच कार्ड का क्या था, इस्तेमाल किया जाता था। ओके, अब देखो, पंच कार्ड का आविष्कार करने का श्रेय हरमन हॉलेरिथ को भी जाता है, जिसका यूएसए गणना में, जनगणना में उपयोग किया गया था। ओके, मतलब कि यूएस की जो सेंसस थे, ओके, जनगणना जो होती थी, उसके अंदर पंच कार्ड का यूज किया गया था। ओके, तो ये पंच कार्ड भी याद रखना है, बिकॉज ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था, तो हरमन हॉलरिथ को, मतलब कि उनका श्रेय जाना, उनके आविष्कार, पंच कार्ड के आविष्कार के लिए हरमन हॉलरिथ का नाम आता है। ओके, तो देखो, ये वाला आपको दिख रहा है ना, ये पंच कार्ड है, देखो ये वाले। ओके, अब देखो, आईबीएम कंपनी का गठन डाटा स्टोरेज के लिए किया गया था। ओके, और यहाँ पर जो आईबीएम कंपनी है उसका जो गठन था वो किसके लिए किया गया था, डाटा स्टोरेज के लिए। अब देखो, आईबीएम का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये आपको याद रखना है। ओके, तो ये हो गई टैबुलेटिंग मशीन की बात। ये पूरा आप देख सकते हो, ये पूरा क्या है, टैबुलेटिंग मशीन है। ओके, जिसमें क्या होता था, डाटा और नंबर दर्ज करने के लिए किसका यूज किया जाता था, पंच कार्ड का यूज किया जाता था। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टैबुलेटिंग मशीन के अंदर डाटा और नंबर को मतलब कि दर्ज करने के लिए किसका यूज किया जाता था, तो पंच कार्ड का यूज किया जाता था। ओके, चलो आगे देखते हैं, वर्थ नोइंग। ओके, वर्थ नोइंग, तो यहाँ पर जानने लायक चीज को यहाँ पर रखा हुआ है। ओके, चलिए देखते हैं जानने लायक चीज क्या है। ओके, तो 1936 में एलन ट्यूरिंग ने यूनिवर्सल कंप्यूटिंग मशीन का आविष्कार किया था। ये देखो, जानने लायक मतलब हम बोलते हैं जनरल नॉलेज, है ना, तो उसी के बेस पर यहाँ पर कुछ चीजें मैं रखती जाऊंगी आईसीटी के अंदर। ओके, बिकॉज मैंने गुजराती में जीसैट वालों को यही से सिखाया था, पूरा का पूरा जो अभी मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ ना, वो सारा का सारा मैंने जीसैट वाले बच्चों को सिखाया हुआ है। ओके, और बहुत डीपली मैंने उन लोगों को आईसीटी करवाया था, बस वही मैं यहाँ पर आपको करवा रही हूँ। ओके, तो 1936 में एलन ट्यूरिंग ने यूनिवर्सल कंप्यूटिंग मशीन का आविष्कार किया था। यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन जो है उसके रूप में भी जाना जाता है, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन के रूप में। ओके, या तो यूनिवर्सल कंप्यूटिंग मशीन बोला जाता है या तो यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन के नाम से भी उसको जाना जाता है। एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर के पिता के रूप में भी जाना जाता है। ओके, आधुनिक कंप्यूटर के पिता की बात आती है, मतलब कि मॉडर्न कंप्यूटर जिनको बोलते हैं ना, आधुनिक का मतलब मॉडर्न होता है ना, मॉडर्न कंप्यूटर के पिता की बात आती है तो एलन ट्यूरिंग का नाम आता है। ओके, क्योंकि उन्होंने आधुनिक कंप्यूटर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ओके, अगर एडवांस कंप्यूटर में अगर बात की, वैसे कंप्यूटर के फादर किसको माना जाता है, चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, लेकिन मॉडर्न कंप्यूटर की बात आए तो आपको याद रखना है एलन ट्यूरिंग का नाम आता है। ओके, 1940 में जॉन वन न्यूमैन ने भाषा कोड में निर्देश लिखने का एक तरीका खोजा था। जॉन वन न्यूमैन ने क्या किया था, 1940 के अंदर एक भाषा कोड में निर्देश लिखने का एक तरीका उन्होंने खोजा था। वे संग्रहित कंप्यूटरों के विकास के लिए शक्ति के पहले स्रोत थे। ओके,
तो इतना थोड़ा सा आपके लिए था जो आपको याद रखने लायक था। ओके, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, बहुत कुछ जानकारी भी प्राप्त हुई होगी। इमेज के माध्यम से इसलिए सिखा रही हूँ कि आपको खुद को पता चले कि ये चीज़ें क्या है। ओके, बिकॉज हमने कुछ चीज़ें देखी तो होती है लेकिन हमें उसके नाम नहीं पता होते हैं। ओके, और यहाँ पर इमेज के साथ हम कंटेंट को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मतलब कि आपकी मेमोरी में बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक स्टोर होगी। ओके, इसीलिए हम यहाँ पर इमेज के साथ ही आईसीटी पढ़ाएंगे। और अब आज की क्वेश्चन है आपके सामने। हर एक मतलब के वीडियो में आपको लास्ट में क्वेश्चन मिलेंगे, उसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है सरल गणना के लिए पहली मशीन कौन सी थी। तीसरा क्वेश्चन है कंप्यूटर की दुनिया का जनक किसे जाना जाता है। ओके, और सबसे पहले कंप्यूटर, चौथा क्वेश्चन है सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किसने बनाया था। पांचवा क्वेश्चन है आपका आईबीएम का फुल फॉर्म बताइए। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन के आंसर आएंगे और आप लोग अच्छे से क्वेश्चन के आंसर भी करेंगे, ये उम्मीद के साथ आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। और वीडियो को जाते जाते लाइक करते जाना, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है। एंड इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर जो भी नोटिफिकेशन डाली जाती उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर यू, जय श्री कृष्णा, गुड नाइट सबको।